नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी ममता सरकार पर लगातार जो है जगदीप धनखड़ हमलावर नजर आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ये कहा है और कानून व्यवस्था जो है बंगाल के उसे सामने रखा है। उन्होंने टिप्पणी की कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासक का कानून है। सिर्फ यही नहीं, इस बयान के बाद टीएमसी में भी विवाद देखने के लिए मिला और टीएमसी की इस पर प्रतिक्रिया आई। ममता की पार्टी ने उपराष्ट्रपति पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ बयान उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है और क्या कुछ बयान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर आया है, जरा विस्तार से जान लीजिए। आपको बता दें कि जो जगदीप धनखड़ है वो इस वक्त उपराष्ट्रपति है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की बात अगर हम करें तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहने के दौरान ही जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच कई बार टकराव देखने को मिला था। अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन लगता है कि ममता दीदी से उनकी अदावत अब भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए धनखड़ ने ममता बनर्जी पर तंज कसा था। जगदीप धनखड़ ने आयोग के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासन का कानून है। इसी पर जो है उसने आगे कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासन का कानून है। जगदीप धनखड़ करीब 3 सालों तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और इस दौरान सीएम ममता बनर्जी से कई मुद्दों पर उनका टकराव हुआ था। यूनिवर्सिटीज में वीसी नियुक्त करने से लेकर कानून व्यवस्था तक के मामलों में दोनों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला था। इस बीच एनएचआरसी के कार्यक्रम में चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा ने समान नागरिक संहिता की भी वकालत की थी। जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि हमें लौकिक समानता स्थापित करने की जरूरत है। सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए। किसी भी धर्म अथवा परंपरा के नाम पर भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ा जाए। संविधान का आर्टिकल 44 इसकी वकालत करता है। यही नहीं, उन्होंने कई शहरों के पर्यावरण खराब होने को भी मानव अधिकार का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि कई शहरों में हम स्वच्छ हवा तक के लिए तरस रहे हैं, यह भी मानवाधिकार का उल्लंघन ही है। उन्होंने कहा कि पड़ोस के राज्यों में पराली जलाना बंद होना चाहिए क्योंकि दिल्ली का हर बार सर्दियों के मौसम में दम घुटने लगता है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धनखड़ अब जिस पद पर हैं उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां उनके पद के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले धनखड़ लगभग 3 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और कई मौकों पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार के साथ उलझते रहे। दरअसल उपराज्यपाल धनखड़ ने इसे ही लेकर नई दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून है। यानी साफ तौर पर कानून का अगर शासन होता तो जिस तरीके से हिंसा होती है फिर मामलों को दबा दिया जाता है, अपने हिसाब से बना दिया जाता है, कोई कुछ कहता नहीं, कोई कुछ लिखता नहीं, कोई कुछ बताता नहीं, सब चुपचाप हर चीज देखते रहते हैं, ये सारी चीजें नहीं होती। और इसी वजह से यहाँ पे जो शासक है यानी जो ममता बनर्जी है वो जो कानून बना दे, वो जो कह दे, और इसी वजह
वजह से ये कहा जा रहा है कि शासक का ये कानून है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उपराष्ट्रपति होने के बाद भी जगदीप धनखड़ लगातार हमला बोलते नजर आ रहे। अब ये देखना है कि जहां पर ममता बनर्जी पहले जगदीप धनखड़ को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देती थी, टिप्पणी देती थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद वो चुप्पी साधी रहती हैं। ज्यादातर जगदीप धनखड़ के किसी भी बयान पर सीधा सीधा पलटवार करने से भी बचती नजर आती है। अब इसके पीछे का कारण जगदीप धनखड़ का ओहदा है या फिर उनके साथ ना उलझने का ममता बनर्जी का फैसला, ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस मुद्दे पर जो कि उनकी तरफ से कहा गया है कि बंगाल में शासन का कानून नहीं शासक का कानून है, तो जो है किस तरीके से इस पर उनकी प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ उनका बयान आता है, यह तो आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा और ये पता भी चल पाएगा। ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी लगातार ममता बनर्जी पर, सरकार पर जगदीप धनखड़ का बयान सामने आ रहा है। मानव अधिकार को लेकर धनखड़ की तरफ से टिप्पणी जो है की गई, जिस पर अब प्रतिक्रिया आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहने के दौरान जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने के लिए मिलते थे जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन लगता है कि ममता दीदी से उनकी अदावत अभी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बाद हिंसा को लेकर मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया और जिक्र करते हुए धनखड़ ने ममता बनर्जी पर तंज कसा था। जगदीप धनखड़ ने आयोग के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासक का कानून है। जगदीप धनखड़ ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मानव अधिकार आयोग के रिपोर्ट में यह पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन नहीं शासक का कानून है। उन्होंने 3 साल तक पश्चिम बंगाल में एक गवर्नर के तौर पर काम किया है। कई मुद्दों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के आपसी मतभेद नजर आते थे। कानून व्यवस्था को लेकर चिट्ठी लिखना हो या फिर बेबाकी से बयान देना हो, जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा ममता बनर्जी की आंखों में खटकते रहते थे और इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाती थी। हमेशा बयानबाजी, तीखी प्रतिक्रिया और जुबानी जंग इनके बीच में देखने के लिए मिलती थी और इसी दौरान ममता बनर्जी ने कई मुद्दों पर उनका टकराव भी हुआ। यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्त करने को लेकर भी कानून व्यवस्था तक के मामलों को, हर चीज को जगदीप धनखड़ लगातार जो है बयां करते थे। वीसी की नियुक्ति बिना अनुमति के की गई, उसको भी उन्हें उजागर किया था। कई मामलों को लेकर पत्र साझा करते थे, सवाल पूछते थे, रोका टोकी करते थे, जिससे ममता बनर्जी को यह अच्छा नहीं लगता था। कई बार उनके ऊपर केंद्र के इशारे पर काम करने का भी आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया, लेकिन जब उनके उपराष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद उनके ऊपर कई सारे सवाल उठने बंद हो गए और अब आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवालों को उठाना बंद नहीं किया है। अभी भी वो पश्चिम बंगाल की सब जो है कानून व्यवस्था से लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अगर ममता बनर्जी की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आएगी तो उससे में अभी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था, तृणमूल कांग्रेस की इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।